हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स डिस्कस किए उसमें हमने देखा कि रिक्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग एनी सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगा। सो गैदरिंग रिक्वायरमेंट इट इज नॉट एन इजी टास्क। फॉर दिस वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। उस रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या यहाँ मेथड्स यहाँ पे अप्लाई करने चाहिए, वो सारी चीजें हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की अगर हम टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन देखें तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट गैदर करनी है तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिंपली क्या करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा प्रोसेस को, और उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, डेफिनेशन दैट मीन्स डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, देन documenting means documentation of that requirement and maintaining requirements, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है उसको टाइम टू टाइम कैसे अपडेट करना है या कैसे मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। सो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन। अब अगर हम स्टेप्स की बात करें कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए फॉर स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए एक ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कुछ स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, ये स्टेप्स अभी आप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसमें, दैट इज द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया है डिटेल में। इन शॉर्ट इसमें मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है मार्केट एनालिसिस के बाद, या कोई भी कंपनी ने जो भी डिसाइड किया है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का, उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी में हम सिंपली चेक करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, बेस्ड ऑन द टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। मींस हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल है या नहीं, या हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं। ये तो हो गया आपका फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद इसके अलावा और क्या क्या चीजें रहती हैं, नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। एक यहाँ पे आपको एक ये न्यू टर्म दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब ये है कि सिंपली इट आल्सो रेफर्स द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मींस कि डिफरेंट यूजर्स से जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदर की है, दिस इज नोन एज द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दैट मीन्स कि जो भी रिक्वायरमेंट हम गैदर करेंगे यूजर्स से, ये उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें वो ऐसी है, नीड है जिस मार्केट में इस समय कि जो यूजर चाहता है कि कोई ऐसा डेवलपमेंट हो सके जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे गैदर की गई है यूजर से, इसको अब हम एनालाइज करेंगे। एंड आफ्टर एनालिसिस कुछ चीजें और है, लाइक यहाँ पे गैदर एंड देन एनालिसिस करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। दैट मीन्स कि इस स्टेप पे एक एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे एंड इसमें जो भी ये सारे रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद क्या क्या काम की चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल की जा सकती हैं, उसको सिंपली हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब ये एरो यहां से भी दिख रहा है एंड इसके बाद यहां से भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका सिंपली यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई भी यहाँ पे रिफाइनमेंट होता है तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एनालिसिस डेवलपर के पास फिर से रिपोर्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट को रिफाइन करने के बाद अगेन यहाँ पे एसआरएस में चेंज कर सकता है एंड देन उसको प्रॉपरली किस फॉर्म में क्या रिक्वायरमेंट है उसको मेंशन करेगा। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज, जिसमें कि गैदर करने के बाद देन उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया गया है। कुछ चीजें और आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसमें सिंपली
सिंपली क्या है, जैसे ही फिजिबिलिटी चेक करेंगे उसके बाद उसका एक यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर कर देंगे इन फॉर्म ऑफ सम डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट यहाँ पे यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट इसकी बात की गई है। सो इसका सिंपली डिसीजन इस बेसिस पे है कि बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूजर ने दी हुई है इस पे बेस्ड इसको यहाँ पे अभी हम कैटेगराइज करेंगे। लाइक यूजर रिक्वायरमेंट क्या है एंड वो जो यूजर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है तो उसके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपके सिस्टम में क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होंगी, उसमें क्या टूल्स यूज होंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एसआरएस बन गया, देन रिक्वायरमेंट्स को हमने कैटेगराइज कर लिया। आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो सिंपली जब यहाँ पे एसआरएस डॉक्यूमेंट एसआरएस हमने मेंशन कर लिया, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, अभी क्या है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। एक ये दो अलग अलग टर्म है जो कि किसी भी चीज को चेक करने के लिए, मींस यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसको चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं, मींस जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई है उसको चेक करने के लिए ये दो स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब वेरिफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर मीट्स specifications or not, means simply verification process checks if software meets specification or not। और ये specifications हमें कहां से मिलेंगे, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, that is इस requirement specifications में से चेक करेंगे कि जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन है इसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है या नहीं। और अगर इसमें कोई भी डिफरेंस है तो डिफरेंसेस अगेन यहाँ पे एसआरएस में चेंज किए जाएंगे एंड देन अगेन यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज वैलिडेशन। सो सिंपली वैलिडेशन में क्या चेक करेंगे कि जैसे कई बार ऐसा है, सपोज यूजर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि जो भी रिक्वायरमेंट यूजर देगा सबको फुलफिल किया ही जा सके, उसमें से कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट होंगी जो कि फुलफिल नहीं की जा सकती हैं, उसको हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट या इलीगल रिक्वायरमेंट। कई बार ऐसी चीजें यूजर आपसे बनाने के लिए कहता है जिसका कि डेवलपमेंट अगर हम लीगली देखें तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस वैलिडेशन स्टेप्स हम चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेकिंग फॉर कंप्लीट एंड लीगल डिमांड्स ऑफ यूजर्स। सिंपली हम इसमें चेक करेंगे कि जो भी डिमांड यहाँ पे यूजर कर रहा है वो लीगल है कि नहीं, या उसको कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं। so, इसको चेक करने के बाद ही किसी भी सिस्टम का या किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ऐसा कोई भी इलीगल अगर यहाँ पे है रिक्वायरमेंट और उसको अगर हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया तो कुछ स्टेप चलने के बाद फिर वो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे एंड उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। सो ये है इसका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का फेज। एंड आफ्टर दिस ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद अभी एक और यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम मॉडल। ये जैसे ही कंप्लीट होगा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी ये रिक्वायरमेंट एसआरएस में मेंशन की गई है, बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट यहाँ पे अब सिस्टम मॉडल बनाया जाएगा। और मॉडलिंग किस बेसिस पे की जा सकती है या मॉडलिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज किए जा सकते हैं, लाइक आपने सुना होगा डीएफडीज, डाटा फ्लो डायग्राम्स और ईआर डायग्राम्स, एंड इसके अलावा लाइक डाटा डिक्शनरीज, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिस्टम मॉडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें अभी हम आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएफडी क्या होती है, ईआर डायग्राम क्या होता है। अभी बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि फॉर मॉडलिंग पर्पसेस ये टूल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें करने के बाद अभी लास्ट स्टेप है, लास्ट फेज इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिंपली क्या करता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल द स्टेप्स, यानी कि जो भी इससे पहले जो स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं
या जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैदर की जा रही है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, वो सारी चीजें उसको मैनेज करने का काम इस फेज में किया जा सकता है। अभी मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, लाइक कुछ ऐसी अगर सपोज इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, अब इनकम्प्लीट है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेंबर असाइन किया गया है फॉर दिस कंप्लीटिंग दिस टास्क, वो यूजर्स से कांटेक्ट करके ये जो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है इसके बारे में डिस्कस कर सकता है एंड उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है इसके बारे में भी एक डिस्कशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। सो ये सारी चीजें हैं, ये सिंपल से फेजेस हैं। अब इसके अलावा एक और चीज जो बीच में रह गई है, दैट इज एलिसिटेशन का। हमने एक बात किया था यहाँ पे कि एलिसिटेशन होता है। तो सिंपली एलिसिटेशन के लिए अगर हम मेथड्स की बात करें कि क्या क्या मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, सो इसके लिए कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लाइक फर्स्ट इज मार्केट सर्वे। सो मार्केट सर्विस ये सबसे अच्छा मीडियम या अच्छा मेथड कह सकते हैं होता है फॉर गैदरिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हो कि यूजर्स का क्या व्यू है, सो सिंपली यू हैव टू कंप्लीट द मार्केट सर्वे एंड बेस्ड ऑन दिस सर्वे यू कैन एनालाइज कि इस टाइम पे यूजर का पर्टिकुलर टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये मेथड हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट इज क्वेश्चनआयर्स। सो क्वेश्चनआयर्स सिंपली आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हो या कोई एक मीटिंग लेके वहां पे भी आप क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हो एंड यूजर्स के व्यू को आप जान सकते हो कि यूजर्स का इस टाइम पे क्या व्यू है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, या उनको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एंड इसके अलावा कंडक्टिंग वर्कशॉप्स। सो सिंपली वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करके आपने खुद से अगर कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड किया है बनाने का, तो उसके बारे में इन वर्कशॉप्स में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। एंड एक और चीज है यहाँ पे लाइक इंटरव्यूज। सो इंटरव्यूज सिंपली इसी वर्कशॉप में आप कुछ मेंबर्स को लेके उनके इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आप यूजर्स का रिक्वायरमेंट जान सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो इन सारे मेथड्स को फॉलो करके, इन सारे टूल्स को यूज करके हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।